ज़रा सोचिए, भारत में कहीं आपके नाम का पैसा पड़ा है और आपको पता नहीं कि वो है भी या नहीं, या आपको ये पता नहीं कि उसे क्लेम कैसे किया जाए। सुनने में तो ये किसी घोटालेबाज ईमेल जैसा लग रहा है ना? लेकिन इस बार ये सच है और सरकार उसे आपको वापस लौटाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी अभी आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना शुरू की है और आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भूले बिसरे बैंक खातों में पड़े 75,000 करोड़, बिना दावे वाली बीमा राशि में 13,800 करोड़, लोगों द्वारा भुला दिए गए म्यूचुअल फंड्स में 3,000 करोड़ और बिना भुगतान किए गए लाभांश यानी डिविडेंड में 9,000 करोड़ की, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बस वहीं पड़े हैं। तो ये पैसा आखिर है क्या? इसे अपने अतीत के फाइनेंशियल घोस्ट की तरह समझिए। वो बचत खाता जो आपके दादाजी ने 1985 में खोला था और भूल गए थे। वो बीमा पॉलिसी जो आपकी चाची ने ली थी लेकिन अपने निधन से पहले किसी को नहीं बताई। वो म्यूचुअल फंड यूनिट जो आपने शेयर बाजार में बहुत पहले खरीदी थी और पूरी तरह भूल गए थे। वो डिविडेंड चेक जो बाउंस हो गए क्योंकि आप 3 बार घर बदल चुके थे और आपका एड्रेस कभी अपडेट नहीं करवाया। ये भी छोटी रकम नहीं है। कई परिवारों के लिए ये भूली हुई रकम बच्चे की कॉलेज शिक्षा, किसी मेडिकल इमरजेंसी का कवर या आखिरकार उस परेशान करने वाले कर्ज से छुटकारा पाने का जरिया हो सकती है। हर कोई अपने पैसों के बारे में क्यों भूल गया? नौकरी, शिक्षा और अवसरों की तलाश में आप पटना में बैंक खाता खोलते हैं, काम के लिए पुणे जाते हैं, फिर मुंबई, शायद विदेश। वो पुराना खाता याददाश्त से गायब। और फिर दुखद बात है, लोग अपने परिवार को अपनी हर वित्तीय संपत्ति के बारे में बताए बिना ही मर जाते हैं। एक विधवा को पता चलता है कि उसके पति के पास 3 बीमा पॉलिसियां थी जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है। और सच कहूँ तो हमसे पहले की जनरेशन को तकनीक की ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। कई बुजुर्ग नागरिकों के पास पैसा तो है, लेकिन वे क्लीनिंग प्रोसेस से कैसे निपटे ये नहीं जानते। कुछ को तो ये भी पता नहीं कि उन्हें कुछ मिलना है। अब आते हैं इस सवाल पे कि आखिर सरकार असल में इसे वापस देना क्यों चाहती है। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ज़्यादातर सरकारें चुपचाप इस पैसे को अपने पास रख लेती है, कभी नियम बनाकर तो कभी बिना नियम के ही। लेकिन वर्तमान भारत सरकार एक अलग रास्ता अपना रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात, ये भरोसे का सवाल है। सरकार ने जनधन योजना और दूसरी योजनाओं के जरिए लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में से जुड़ने के लिए सालों तक मनाया। अगर उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा वापस नहीं मिल पाता तो इसका क्या मतलब है? आप अविश्वास पर मॉडर्न इकोनॉमी का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये पैसा सरकारी तिजोरियों से ज़्यादा लोगों के हाथों में काम करता है। जब किसी परिवार को 50,000 मिलते हैं जिन्हें उन्होंने माफ़ कर दिया था, तो वे उसे स्कूलों, दवाओं और घर की मरम्मत पर खर्च करते हैं। ये पैसा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता है और ज़मीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव डालता है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल सही कदम है। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं हैं, ये किसी की मेहनत की कमाई, उनके त्याग और उनके अधूरे सपनों का फल है। इस अभियान में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? कल्पना कीजिए कि कागज़ की फाइलों का इस्तेमाल करके लाखों खातों का उनके मालिकों से मिलान करने की कोशिश की जाए। नामुमकिन है ना? लेकिन अब केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस हजारों संस्थानों में खोज कर सकता है। आप एक पोर्टल में अपना पैन नंबर टाइप कर सकते हैं और ऐसे पैसे खोज सकते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं था। इस अभियान में हर जिले में डिजिटल हेल्प डेस्क शामिल हैं, इसलिए अगर आप तकनीक से सहज नहीं हैं तो भी कोई ना कोई आपको इसके बारे में बताएगा। यहाँ तक कि स्थानीय ग्राम पंचायतों के जरिए भी इस बारे में जानकारी फैला रहे हैं। कुछ मुख्य बातें ध्यान देने लायक हैं। ये अभियान दिसंबर 2025 तक चलेगा।
3 महीने तक ये जांचते रहेंगे कि आपका नाम भारत की सबसे दिलचस्प प्रतीक्षा सूची में है या नहीं। ये प्रक्रिया पारदर्शी है, कई एजेंसियों द्वारा ट्रैक की जाती है और इसे परेशानी मुक्त बनाया गया है। आपका पैसा बाहर है, कुछ काम नहीं रहा, किसी की मदद नहीं कर रहा। सरकार सचमुच आपसे विनती कर रही है कि आकर इसे ले लो। आपने आखिरी बार ऐसे कब सुना था? स्क्रीन पर नजर आ रहे इस लिंक पर जाएं, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, OTP दर्ज कर लॉगिन करें, अपना नाम और पहचान पत्र, पैन, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस डालें। अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों से पूछें, लोगों को बताएं, भारत की वित्तीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपके भूले हुए रुपए घर आने का इंतजार कर रहे होंगे।